नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी के जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या कह सकते हैं कि जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सलूशन करने जा रहे हैं। सीजीएल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो, सभी पेपर को बारी बारी से हम लोग सलूशन करेंगे, जिसमें आपको 2018, 19, 20 के जो पेपर हुए हैं सभी पेपर को हम लोग सलूशन करेंगे। आज हम लोग CHSL 2020 का जो पेपर था 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग सलूशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर √5/2, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण आपके पास h से इंडिकेट करते हैं √5 हो जाएगा, लंब को हम 2 से इंडिकेट करा देते हैं। तो इसका बेस निकाल सकते हैं √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 चला जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया है 2, 2, 2 सब में स्टार्टिंग में 2 आया है, मतलब कि कोई ऐसा जोड़ मान होगा उसके लिए 2 आया होगा। जैसे 2/1 यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो 2, 2, 2 आया है, tan थीटा के बारे में छोड़ दो, इसका सलूशन मत करो। cos थीटा बटा में sin थीटा cot थीटा के लिए होता है, तो इसके लिए cos थीटा बटा sin थीटा, तो sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा। ध्यान समझना, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण बटा में आधार का मतलब हो गया कर्ण आपके पास √5 हो जाएगा, आधार के लिए बटा में 1 हो जाएगा, तो बटा में 1 कर लेते हैं, √5/1 बराबर √5 हो जाएगा, माइनस cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण यानी 1 बटा में √5 हो जाएगा। अब बताइएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम लोग केवल इसी का कर रहे हैं, इसका तो जानकारी हो चुका है 2 होगा। तो √5 को √5 से करते हैं तो 5 में से 1 गया 4, 4/√5, 4/√5 के लिए 4/√5 ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ है 4 का मल्टीपल आया हुआ है, या √5 का कंजुगेट भी करा देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी समझो 4 का मल्टीपल था वहीं आपके लिए आंसर होगा, या इसको कंजुगेट से गुना कराएंगे √5 गुना बटा में √5, तो 5 बटा में 5 हो जाएगा, आंसर आपके पास ए हो जाएगा। कुछ करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं था। फिर से समझते हैं बात को। ये जो मान दिया था इसको कटा लिया गया, cot थीटा बटा के लिए हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालना है, √5 हो जाएगा माइनस 1/√5 हो जाएगा, √5 को 5 से 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, आंसर 4 का मल्टीपल होने वाला है, आंसर आपके पास दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये लग ही नहीं रहा था कि CHSL का क्वेश्चन था आपका, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सलूशन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 फुट 3 सेंटीमीटर दिया है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजा बराबर हो, डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये आपके पास आधा हो जाएगा, ये आपके पास आधा हो जाएगा, d1/2 तो कह सकते हैं 8√3 है तो ये हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा 4√3। यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, सपोज करो कि भुजा को हम x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये जानते हैं कि पूरा डायगोनल भुजा के बराबर है, क्वेश्चन में ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो अब बताइएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर,
तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं, बराबर ये कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसके लिए बोल सकते हैं 3x स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 16 तिया 48 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी बाटा में 4 होता है यहाँ पर, बाटा में यहाँ पर भी 4 होता, क्योंकि 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया 3x स्क्वायर होता, तो 16 चौका 64, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 8। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 करेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 16 चौका 64, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा 8, यानी कि डायगोनल हो गया 8। एरिया जानते हैं, एरिया निकालते हैं तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये 8 हो गया, ये आपके पास दिया 8√3, ये 4 हो गया, 8 चौका 32√3 आपके पास आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 32√3। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हुआ 32√3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन से 3 किलो अधिक है। समूह ए के औसत वजन समूह बी के औसत वजन से, ये 30 व्यक्ति है और ये 25 व्यक्ति है, और यहाँ पर दिया गया 3 किलोग्राम अधिक, तो ये अगर x होगा तो ये x + 3 बोल सकते हो। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों का औसत वजन से, यानी 20 व्यक्तियों के लिए बोल रहा है 2.5 किलोग्राम अधिक है बी का, तो ये बस कह सकता है x - 2.5 बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1725 किलो है, तो 1725 किलोग्राम है 30 व्यक्तियों के लिए ए का, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 × 5 = 15, 2 3 7 21, 3 × 5 = 15, 0 के लिए 57.5। ध्यान समझ रहा, ये 57.5 हो गया इसके लिए, तो 57.5 होगा, तो ये तो हो जाएगा 54.5, और ये हो जाएगा आपके पास 52। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा, समूह ए और समूह सी के लिए। तो ए का तो मान दिया गया है 1725, प्लस सी की बात करते हैं 52 हुआ है, 20 हुआ है, 52 दूनी 104, यानी कि 104 0 लगा देते हैं। बाटा में ओवरऑल कितना संख्या हो रहा है समूह में 30, और यहाँ पर कितना हुआ है 20, 20 से डिवाइड करा देते हैं, तो 1725 और 1040 जोड़ेंगे तो 2765, 2765 बटा में 50, 5 से डिवाइड करा देते हैं, 5 × 25 हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ से 5 × 25, 15, 0 लगा तो 1 दशमलव लगेगा, 55.3 आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी बहुत सटीक दिया है, 55.3, 55.4, 55.1। थोड़ा सा इधर से उधर कैलकुलेशन पार्ट हुआ तो आंसर का गलती आएगा ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। एक बात बता दें कि इस क्वेश्चन को आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मिश्रा सर आरा वाले टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अधिक से अधिक प्रयास करें कि जो क्वेश्चंस का सलूशन हो रहा है बारी बारी से देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने जा रहा है अप्रैल में है, मई में है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे
आपके पास त्रिभुज ABC में कोण 135 डिग्री दिया है, यानी कि ए 135 डिग्री दिया है, तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा 135 डिग्री ये हो जाएगा आपके पास। तो देखिए फिगर सही नहीं बना पाते हैं। ए, बी और सी, ई और एफ क्रमशः AC और AB के मध्य बिंदु है। ई और एफ AC और AB के मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। फिर दे रहा है क्वेश्चन में CA बराबर 5√2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5√2। जब मध्य बिंदु होगा तो ये हाफ हो जाएगा, 5√2/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान दिया है 7, ये हो जाएगा 7/2। जब आपके पास किसी क्वेश्चन में त्रिभुज का दो भुजा दिया है, तीसरी भुजा निकालने के लिए कहा जाता है और उसका कोण दिया हुआ है, तो आप जानते हैं एक कोसाइन फार्मूला होता है। कोसाइन फार्मूला क्या कहता है कि cos 135 डिग्री का अगर मान निकालना है आपको, तो दोनों तरफ साइड का स्क्वायर यानी 5√2/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 2 का स्क्वायर 4, 50/4 बोलेंगे, प्लस इसका करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49/4 होगा, माइनस साइड EF को हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x² बाटा में जो साइड दे रहा था 2 का मल्टीपल हो जाता है, तो 2 के लिए हो जाएगा आपके पास 2 गुना 5√2/2 गुना 7/2। cos 135 का मतलब हो गया 45, cos 45 के लिए हो जाएगा 1/√2। cos 135 आपके पास होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो -1/√2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, मतलब हो गया 7 × 5 = 35/2 यानी -35/2, और ये हो जाएगा 4 × 4 = 50 + 49 99, 99/4 माइनस x²। x² को इधर लेकर आएंगे प्लस इसको लेकर जाएंगे उधर, तो 2 दूनी 4, 35 दूनी 70 + 99 169, 169/4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 13/2 हो जाएगा। 13/2 के लिए 6.5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा DI से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है DI से। रेखा आलेख किसी कंपनी के उत्पादन और बिक्री दर्शाता है, टन में है। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कुल बिक्री चाहिए सेल्स। तो 4, 5, 9, 5, 14, 4, 18, 5, 23, 50, 25, 75, 16, 91, 2391 बिक्री के लिए हो जाएगा। बटा में प्रोडक्शन देखते हैं 600, 6, 1200, 7, 1900, 5, 2400, 5, 2900, 70 + 50 120 यानी कि 3020 हो गया, प्लस 28 3048 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन से दिया गया है, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा लागू हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं। 3 से कट जाएगा 10, 16 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 2, 9, 9, 27, 7। इस 100 को छोड़ दो, अभी इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड करो। आप जानते हैं कि जब छोटा हो जाता है तो इससे भाग देते हैं, दशमलव लगता है, दशमलव लगा देते हैं तो 0 उतरेगा। यानी कि 1016 को 7 से गुना करेंगे, 7 बार में जाएगा तो 7000 यानी 16 × 7 = 72 से 7112 हो जाएगा। 7112 है, 7 से ऊपर ऑप्शन होना चाहिए, तो 7 से ऊपर के ऑप्शन की बात करते हैं तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बात करते हैं कि 7970 में से 7112 घटाते हैं, तो 7970 में से 7112 घटा देते हैं, ये 8 हो जाएगा। ये आपके पास 6 में से गया 5 हो जाएगा,
और यहाँ से 9 में से गया 8। फिर अगर 0 उतार कर इसको डिवाइड करते हैं तो 8 बार में जाएगा, यानी कि 8 समथिंग में जाएगा। 100 को 0.78 से गुना कराएंगे तो 78 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर जो होना चाहिए ये नहीं होगा, आंसर आपके पास ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में। अप्रॉक्स वैल्यू आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, आपको यूनिट प्लस डिजिट की जानकारी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन की जानकारी होनी चाहिए, टेंस प्लस डिजिट की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, ये भी क्वेश्चन DI से ही है। 2014 और 2017 में हुए निर्यात, यानी एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहा है और इंपोर्ट के बारे में बोल रहा है। 2014 और 2017 एक्सपोर्ट, रेड वाला जो है एक्सपोर्ट का है। 2014 में 300 है, 2017 में आपके पास 420 है, तो 720 हो जाएगा। 720 हो गया अनुपात। इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट के लिए कितना वर्ष के लिए दिया है? 2015 और 2018। 15 और 18 में दिया है 390 और 18 में दिया गया है आपके पास 450। 4 3 700 90 50 140 840। इसका ब्रेक कर देते हैं 12 6 72 12 7 84 6:7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 6:7 आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है आपका। ये है कि सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CHSL 2020 के एग्जाम में सभी सेक्शन से क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर अर्थमेटिक है, एडवांस नहीं है, एडवांस है, अर्थमेटिक नहीं है। DI भी है, अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, बेसिक भी है। सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है। x² - 6√3x + 1 = 0 है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। तो x + 1/x = 6√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x से डिवाइड किया, इधर जाएगा तो 6√3 हो जाएगा। अब प्लस में क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल के लिए दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू दिया KQ - 3k, तो KQ - 3 का मतलब 6 का Q, ऐसे समझो KQ - 3k। अगर यही क्वेश्चन माइनस में पूछा रहता तो ये प्लस हो जाता, KQ + 3k। तो 6 का Q आपके पास 216√3 के लिए 3√3 हो जाएगा। तो 216 × 3 कीजिएगा तो आपके पास 648√3 हो जाएगा। 6×3 18√3 हो जाएगा। 648 में से 18 गया 630। 630 आपके पास आंसर दिया हुआ, 630√3 आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस वीडियो को देखें, शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाते रहे, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कैसा सलूशन लग रहा है आपको, ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल निकालना तो डिस्टेंस दिया रहता है, तो टोटल डिस्टेंस होता है। तो पहले 48 + 52 जोड़ लेते हैं तो 100 हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में कि दोनों ये कटने वाला वैल्यू दिया है। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52। डिस्टेंस बटा वेलोसिटी मतलब क्या होगा, 6/5 + 4/5। 5 5 समान हो गया तो 5 का मल्टीपल ऊपर जाएगा, और 6 4 10 से 0 से 0 कट गया, 10 5 = 50 आपके पास आंसर हो गया। और ऐसे भी सोचो कि नीचे 5 है तो 5 का मल्टीपल आंसर चाहिए, तो 5 का मल्टीपल 5 × 50 होता है, आंसर तैयार है आपके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एक कैलकुलेशन का पार्ट्स का ही है। 2x - 3y का होल क्यूब - 18xy 2x - 3y। क्या करते हैं, 2x - 3y कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर हो गया तो 4x² हो जाएगा, प्लस 9y² हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 3 12xy हो जाएगा, माइनस 18xy हो जाएगा। क्या किया गया, 2x - 3y कॉमन निकालेगा तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब a - b का होल स्क्वायर हो गया, सेट कर दिए। 12xy 18xy इसको लिख सकते हैं 30xy। ना समझना, 2x
इसको 4x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 xy स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये करेंगे तो माइनस 30 दूनी 60, ये हो जाएगा x से गुना करेंगे x स्क्वायर y हो जाएगा। फिर इसकी बारी आ रही है माइनस चलती है 12 y x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताना 12 y x स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 60 x स्क्वायर y आ गया, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 12 72 x स्क्वायर y, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है 72 x स्क्वायर y, डायरेक्ट मार्क निकल जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, ऑप्शन पर निगाह बना कर रखें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किया तो फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर मिल गया है, यहाँ पर 72 x स्क्वायर y। अब आगे बढ़ने के काम करने की ज़रूरत नहीं है, 72 x स्क्वायर y है, 72 x स्क्वायर है, लेकिन y x स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए आंसर नहीं होता क्योंकि 72 लगा हुआ था। एग्जैक्ट आंसर आपके पास बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अनामिका ने 15,000 के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपया। अब बताना, प्रिंसिपल 15,000 रुपया है, ब्याज इतना मिला 4,965, मतलब क्या हुआ कि 15 4 19,965 रुपये का अमाउंट हो गया। 19,965 रुपया कितना पर हुआ है अमाउंट, जो हुआ 15,000 रुपया टोटल था। ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का मतलब हो गया क्यूब रूट, 2 वर्ष के लिए रहता था स्क्वायर रूट। 15,000 है, 1,000 मतलब 10 का क्यूब होता है, तो ये 15 से कट जाएगा, ये 15 एकम 15, 3 4 49, 15 3 45, फिर 3 हो जाएगा, 15 एकम 15, 1331। 1331 जानते हैं कि 11/10 होता है, ये 1 की बढ़ोतरी हुआ तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। फिर क्वेश्चन पूछा गया सुमन ने उसी दर पर, यानी रेट निकल गया हमारा 10%, उसी दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का मतलब है 10 3 30%। साधारण ब्याज में क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है 30%। 10,000 का 30% निकालेंगे 3,000 रुपया, आपके पास आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर 3,000 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। लग ही नहीं रहा कि SSC CHSL का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। चलिए, निम्नांकित अर्थ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किस वर्ष राजस्व में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 6% कम थी। मतलब क्या है कि किस वर्ष ऐसा आया है जिसमें 6% से कम थी। कहाँ समझते हैं, राजस्व यानी रेवेन्यू के बारे में बोल रहा है। रेवेन्यू मतलब ब्लू वाला है। 320 से 350 30, मतलब क्या होगा 10% के नज़दीक है। 320 का 10% 32 होता, लेकिन ये 10% के 30 नज़दीक हो रहा है। मतलब 350 से 380, ये भी 30 कह सकते हो इसको कि ये भी 35 30 10% के नज़दीक ही है। 380 से 420, अब बताओ 20 जो हुआ है बाटा में 380, परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो 19 हो जाएगा। ये 100/19 का मतलब 19 × 95, 5 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या हुआ कि 6% से बिलो हो गया। और 6% से बिलो कहाँ पर हो रहा है, 2017 में हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपके पास 2017। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। DI के क्वेश्चन की यही खासियत है कि आपके क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है। बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस करना है आपको। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 5 है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब बताइएगा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 8 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 5। इसको उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा को लेकर जाता है माइनस 2 cos थीटा प्लस 8 को उधर लेकर जाता है -8, -8 में से 5 चला गया, -3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, 18 का 24, 6 चौका 24, 6 में से 4 गया 2, -6 होगा और एक
+4 होगा, लेकिन जब उधर लेकर जाते हैं तो प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी कि निगेटिव वाला नहीं होगा। दूसरी बात कि जो इसके कोफिशिएंट रहते हैं उससे डिवाइड करा दिया जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, तो निगेटिव होने के कारण इसके बारे में नहीं सोचेंगे। 6/8 का मतलब हो गया 3/4। ये 3/4 किसके लिए है? cos थीटा के लिए। और cos थीटा का मतलब जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है tan स्क्वायर थीटा, लंब बटा में आधार, √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, 7/9 प्लस sec स्क्वायर थीटा कर्ण बटा में आधार, √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, कर्ण बटा में आधार, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा लंब बटा में कर्ण, √7 बटा में 4 का 16, 7/16 हो जाएगा। 9, 9, 16, 16 9 144, ऑप्शन में 144 चाहिए, डी सी और डी नहीं होगा, 144 हो गया यहाँ से। 16 9 44 से 16 7 112, 16 9 44 से 256, 9 7 63। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। इकाई अंक अलग है, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं। 5 2 7, 7 में से गलती लिखा गया है, 16 9 44 से 16 16 256 हो जाएगा, सॉरी 256। तो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, 5 वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। जरूर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि कैसा आपका सलूशन लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए कि कैसा आज का क्लास रहा, कैसा सलूशन रहा, सेट प्रैक्टिस कैसा चल रहा है और किस प्रकार से आपको काम करना है। हम पूरी तरह से, हमारी टीम पूरी तरह से प्रयास कर रही है आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ देते रहें। जब किसी वृत्त की जीवा AB और CD को बढ़ाया जाता है, ध्यान समझना, वृत्त है ये AB और CD, वृत्त की जीवा AB और व्यास CD। वृत्त की जीवा हो गया, व्यास, व्यास का मतलब यहाँ से ये सेंटर से गुजर गया, C हो गया और D हो गया, और ये A हो गया और B हो गया। इसको बढ़ाया गया और इसको बढ़ाया गया, पॉइंट P पर मिला। PB बराबर 8 सेंटीमीटर, PB दिया है 8 और AB बराबर दिया है 12, तो ओवरऑल निकालिएगा 20 हो जाएगा। PB और यहाँ पर दिया है DP और यहाँ पर ये हो जाएगा, सेंटर O ले लेते हैं। वृत्त के केंद्र से P की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दिया है 18, ये R होगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस R। एक इसके लिए आपको सेकंड फार्मूला जो होता है, ये PA गुना PB, PA गुना PB बराबर PC गुना PD। तो PA गुना PB की बात करते हैं तो 12 8 20 गुना 8 हो जाएगा और 18 प्लस R, 18 प्लस R और 18 माइनस R हो जाएगा। ये 160 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 माइनस R स्क्वायर A प्लस B इंटू A माइनस B, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 4 0 4 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 164, तो R बराबर √164। 164 जो होता है दशमलव में क्वेश्चन दिया गया है, 12 13 तो आंसर जा नहीं सकता है, C और D नहीं जा सकता है, या तो आंसर A जाएगा या तो आंसर B जाएगा। यानी 164 13 के स्क्वायर 169 13 के नज़दीक जाना चाहिए, यानी कि आंसर ये नहीं होगा, अप्रॉक्स। एग्ज़ाम में आपको अप्रॉक्सीमेशन का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन कर लिए, कंटेंट में काम करते जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अप्रॉक्स वैल्यू, डिजिट, टेबल सब जानकारी होनी चाहिए।
एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के स्क्वायर वाई के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दिया गया है। मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसका मान दिया गया है आपके पास 3 प्लस 3 4 प्लस रूट 3 दिया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, के मान लेते हैं पूरा के लिए, और ये मान दिया गया है 117। 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 9 39, 4 प्लस रूट 3, ध्यान समझना, के बराबर हो जाएगा 39/4 प्लस रूट 3। कॉन्जुगेट कराते हैं तब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस जैसे ही करेंगे ये तो 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट कराते हैं तो 4 माइनस रूट 3 जैसे लिखते हैं इसको, ध्यान समझना, तो 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 में से 3 गया 3, 16 में से 3 गया 13, 13 का मतलब हो गया 13 3 39, मतलब क्या होगा, चरते ही 12 माइनस रूट 3, 12 माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। अब बताना के माने हैं इसके लिए, ये डाटा के लिए हमने के माना हुआ है, और इसका मान ये है 12 माइनस 3 रूट 3, और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 3 प्लस 3 4 प्लस रूट 3 दिया गया है। तो मतलब क्या होगा, चलती हैं 12 हो जाएगा प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पूछ रहा है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, 12 12 24, 2 2 कॉमन निकल जाएगा, 2x स्क्वायर 2x और 2y स्क्वायर 2 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 12 2 24, 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 तो आपका ब्रेक हो गया, निकल चुका है कॉमन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ऐसे समझना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि a प्लस बी रहे, a प्लस बी रहे, मतलब क्या हो, 2a प्लस 2b हो जाएगा ना, 2 कॉमन निकल जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा। अगर यहीं स्क्वायर में रहे, a स्क्वायर में, तो a भी स्क्वायर में होगा, a भी स्क्वायर में रहेगा, तो वहीं पूछा था इस स्क्वायर में, तो इसलिए 2 कॉमन निकल जाएगा, 12 2 24 आपका आंसर हो गया था। तो बिल्कुल ध्यान समझिए, सेट प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, ये सेट प्रैक्टिस, ये समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना था आपको। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऋण पर ब्याज के रूप में हुआ व्यय, ऋण पर यानी कि लोन पर कितना इन्वेस्ट ऑन लोन्स, और करों पर, कर का मतलब टैक्स, कर व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। टैक्स वाला ये है 5 और ऋण वाला ये है, ये 2.5 की बढ़ोतरी हुआ, 2.5 का मतलब होगा 50%, ऐसे समझो। 2.5/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2.5 दूनी 5 50, आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। त्रिभुज एबीसी में ए ऊंचाई जो दिया गया है एडी का दिया है 9, एबीसी है, एडी दिया गया है 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 रूट 3 दिया गया है, CD दिया है 3 रूट 3। देखो जी, और ये 9 दिया है, 9 का मतलब होता है 3 रूट 3 गुना रूट 3, 3 रूट 3 और रूट 3 आया है। तो आपके पास हम ये समझ सकते हैं 3 रूट 3 आया है जब आपके पास, तो रूट 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, रूट 3 यहाँ पर, रूट 3 यहाँ पर, और समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि साइड और हाइट का अनुपात होता है 2 रूट 3 होता है। तो आपके पास रूट 3 मल्टीपल होगा, तो हमको लगा कि समबाहु त्रिभुज ही क्वेश्चन में होगा। समबाहु त्रिभुज ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, इसलिए आपके पास आंसर क्या होगा, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा 1040 में 36 केजी चीनी खरीदता है
और वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। अब बताओ 36 केजी चीनी खरीदा, 10 केजी विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब क्या होगा 26 केजी। 26 केजी का वैल्यू 1040, तो 1 केजी का मतलब 26 चौका 104, 40 रुपया। 1 केजी का दाम 40 रुपया, तो 5 केजी के पूछ रहा है, 40 पचे 200, आंसर हो गया। इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30% गीता ने अंक प्राप्त किया, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा। देखना जी, 30% 45% डिफरेंट कितना का हुआ 15%। 50 अंक 25 अंक 75 अंक, 15 का वैल्यू 75, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। और इसी के लिए पूछ रहा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना अंक, तो 64% है, तो परसेंटेज के लिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 को 5 से गुना कर देंगे, 5 का 20, 6 5 30, 320 आपके पास आंसर हो जाएगा। देखने से लग ही नहीं रहा कि CHSL का पेपर का क्वेश्चन है आपका। हर लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन कितना दिया है, आपको टेबल जानकारी होनी चाहिए, तब क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन और 40 दिन, ध्यान से समझना, 24 और 40 दिया है ए और बी के लिए, 24 दिन और 40 दिन। 24-40 का एलसीएम हो जाएगा 120, 24 पाँचे 20 से 40 दिया 120, यानी ए हो गया बी हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन में वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। 8 दिन कार्य का मतलब हुआ 5 3 8, 8 8 64 कार्य किए होंगे, इसको घटाएंगे 56 कार्य बच गया। और सी व्यक्ति का जब एंट्री हो रहा है तो 14 दिन में कर दे रहा है। सी व्यक्ति का एंट्री हो 14 दिन में, यानी 14 चौका 56, 4 की इफिशियंसी से सी व्यक्ति आ रहा है। अब ये नहीं क्वेश्चन हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो 4 क्षमता हो गया था। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75%, ए और सी यानी 5 4 9, तो 120/9, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन 75%। 75% का मतलब 3/4, 9 चौका 36, 12 3 36, 0 का मतलब हो गया 10। आपके पास आंसर हो गया 10 दिन। इस तरह से आपको एग्जाम में काम करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ओ केंद्र वाला वृत्त है, 6 सेंटीमीटर जीवा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर केंद्र से जीवा पर जब परपेंडिकुलर आता है तो बाइसेक्ट करता है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से केंद्र से दूरी जो 4 सेंटीमीटर है, 3 4 हो गया तो ये 5 हो गया, ये रेडियस हो गया 5, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। कितने समय का काम है आप खुद समझ सकते हो। आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि कैसा आपको लग रहा है। दे रहा है क्वेश्चन में किसी धनराशि को ए बी और सी के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी का हिस्सा 15,000 रुपया है, बी का हिस्सा 15,000, 3 का वैल्यू 15,000, 1 का वैल्यू 5,000। लिखने की जरूरत ही नहीं, 3 का वैल्यू 15,000, 1 का वैल्यू 5,000। तो पूछ रहा है बी और सी 4 का, तो 1 का वैल्यू 5,000, 4 का वैल्यू 20,000, आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कलम चलाने की ज़रूरत ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m, 83m, 4m, 1 9 से विभाज्य है, ये दे रहा है। तो 9 से विभाज्य के लिए सम ऑफ डिजिट 5 4 9 8 1 9, तो बच गया आपके पास 3 + 3m। m की जगह क्या मान रखे कि जो 9 से कट जाए, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 दूनी 6 + 3, m की जगह 2 रखें। 2 का मल्टीपल सभी है, 2 × 40, 2 × 5, 2 × 10, 2 × 8। तो बोल रहा अधिकतम मान के लिए
40 10 तो इसके बारे में अंक तो है नहीं, ये संख्या आ गया है, या तो 5 होगा या तो 8 होगा। 5 रखते हैं, 5 15 3 18, 9 से कट जाएगा, 8 दूनी 18 का 24 प्लस 3 27, कट जाएगा 8 से। तो अब बताओ कि बड़े मान के लिए कह रहा है, तो इसलिए 5 वाला आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये, बड़ा मान बोला था इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैसा आपका सॉल्यूशन लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 30% और 16% के दो क्रमागत छूट, ध्यान समझना, 30% 3/10 मतलब 7/10, 16% 4/25, 4/25 का मतलब 21/25, 21 7 147, 25 10 250। इसका डिफरेंस कह रहा है निकालने के लिए, डिफरेंस हो जाएगा इसका 250 में से 147 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3 0 103। आंसर हमारा 103 का मल्टीपल होगा, 103 का मल्टीपल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 8 का 24, 103 गुना 8 824। डाटा से कुछ मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 103 का डिफरेंस से पूछा गया था, उस डाटा से कुछ मतलब ही नहीं रहा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 पूरा 1/2 भागा 1 पूरा 7/8, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा, भागा का मतलब गुना 8 7 15 बटा में 8 8/15 हो जाएगा, डिवाइड 99 81 4 85 85/9 हो जाएगा, भागा का मतलब हो गया गुना 11 3 33 1 34/3 3/34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ऑफ 4/3 ऑफ 4/3 लिखकर छोड़ देते हैं, 5 3 15 1 16/3 माइनस 9/8 भागा 3/4 के लिए 4/3 हो जाएगा, कट जाएगा 3 का 9 4 दूनी 8 3/2 हो जाएगा, 2 चौका 8 5 3 15 4/3 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 3/40 कहाँ से आ गया, 11 या 33 1 34/3 3/34 सॉरी, 3 का 9 हो जाएगा, 17 दूनी 34 17 5 85 2 चौका 8, ये हो जाएगा आपके पास। भागा का मतलब हो जाएगा गुना 5 का 20/3 3/20 हो जाएगा, 4/3 का मतलब होगा 3/4 हो जाएगा, और ये 16/3 माइनस 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4/5 माइनस 3/2 4 दूनी 8 5 3 15 15 में 8 गया, माइनस 7/10 माइनस 7/10 आंसर हो जाएगा आपके पास। बोर्ड मास से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC है, ABC में AD आपके पास एक माध्यिका है। इसमें दे रहा है कि EFG AD और AE का मध्य बिंदु है, E हो गया, यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर G हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया BFG का, BFG का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और मिला लेते हैं, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक बराबर कर लेते हैं, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4, तो ये ओवरऑल 4 हो जाएगा। पूरा क्षेत्रफल की बात करते हैं, 4 4 8, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 8 हो गया। तो आपसे पूछा गया BFG का मतलब ये वाला हो गया, तो 1 + 1 2, 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, आंसर में 1/4 चाहिए, 1/4 आपके पास आंसर हो गया। चलिए कैसा सेट लगा, किस प्रकार से सॉल्यूशन करना आपने देखा, इसको कमेंट जरूर करें, ज़रूर बताएं, और रेगुलर हम लोग काम करते रहेंगे, और हमारी टीम और हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि जितने SSC के क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसका सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग लेकर आएंगे। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।